भगवान अयोध्या में अवतार लिए। कहा अयोध्या शब्द का क्या अर्थ है? कहा अयोध्या जो किसी युद्ध के द्वारा कभी जीता न जा सके, अथवा कभी अयोध्या किसी के द्वारा कभी परास्त न हुआ हो, वही अयोध्या है। और हमारे भगवान श्री राम लला सरकार अपने भाइयों के साथ अवध में अवतार लेकर के सुंदर लीला दर्शाते हैं। कदापि हमें अगर किसी भी अभिनय में भगवान के लीला में हमें कहीं लगे कि भगवान ने यहाँ अन्याय किया है अथवा अनीति किया है, अगर लगे भी तो उसको वहीं पे पूर्ण विराम दे करके भगवान के भक्ति में अपना मन को लगा दीजिए, लेकिन तर्क कुतर्क में नहीं पड़िएगा, क्योंकि भगवान ने जो भी किया है कहा हम सभी के कल्याण के लिए ही किया है। भगवान ने जो भी किया है यत किंचित, जहां भी कहीं न कहीं उसमें मानव समाज का कल्याण है, प्रकृति का एक अनुदान है, हम सभी का एक उपकार है, हम सभी के ऊपर प्रभु का। कहा भगवान हनुमान जी कैसे हैं? कनक भूधरा कार शरीरा, सुंदरकांड पढ़ते होंगे। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधर यानी शिखर, स्वर्ण पर्वताकार शरीर है हनुमान जी का, इसीलिए कहा अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वायुपुत्र हैं राम जी के परम प्यारे हनुमान जी। तो कहा सिर्फ क्या हनुमान जी ही कनकभूधर? कहा नहीं, मैया भी जहां रहती हैं, निवास करती है मैया दुर्गा मैया। कहा वो भी जगह कैसा है? कहा कनक भूधर शिखर वासिनी, कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी। कहा वो भी स्वर्णकार पर्वत है जिस पर मां सदा विराजमान रहती हैं, अपने भक्तों पे कृपा करती हैं। तो हम सभी मैया के सुंदर महिमा के गान सुनेंगे, और आप सभी से निवेदन जो भी नहीं आए वो कृपया आ जाए, क्योंकि कथा प्रारंभ हो चुकी है। तो अगर समय से आते हैं तो सुनेंगे तो आनंद भी आएगा, नहीं तो बीच ही में आएंगे, बीच ही में जाएंगे तो बीच का चीज ठीक नहीं होता है। मूल होना चाहिए, क्योंकि जिस पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होता है वो पेड़ बिना आंधी के भी कभी कभी गिर जाया करते हैं। तो हमारा जड़ मजबूत होगा, मूल मजबूत होगा, तो तूफान आए, आंधी आए, अर्थात काम क्रोध मद लोभ इत्यादि दुर्भाव जो हैं विकार, इनके आ जाने से कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है, क्योंकि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान के सुमिरन में ना कहा श्राप भी अगर किसी का है आपके ऊपर तो श्राप की भी गति बाधित हो जाया करती है। श्राप भी कहा रुक जाया करती है, श्राप भी तभी स्वचालित है जब हम इस संसार में लगे हैं। तो आइए मैया का सुंदर स्तुति भक्त विद्यापति जी की रचना में हम सभी मिथिला के महान कवि कोविद महाकवि विद्यापति सुंदर रचना मैया के लिए ये प्रार्थना है, हम सभी सुने। कनक
भूधर शिखर वासिनी कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका जयहारोहासिनी दशन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्र कले कनक भूधर शिखर वासिनी कनक भूधर शिखर वासिनी। क्रोध शूर रिपु बल निपातिनी क्रोध शूर रिपु बल निपातिनी महिष शोम्भ निशोम्भ घातिनी भीत भक्त भयापनोदन पाठवे प्रबले कनक भूधर शिखर वासिनी कनक भूधर शिखर वासिनी। जे देव दुर्गे जे देवी दुर्गे दुरित तारिणी दुर्गा मारी विमर्दकारिणी भक्ति नम्र सुरासुरादीप मंगले प्रबले कनक भूधर शिखर वासिनी कनक भूधर शिखर वासिनी। सकल पाप कला पर्युच्युत सुख विद्या पथिकृतस्तु सकल पाप कला परिच्युति सुख विद्या पथिकृतस्तु तोषिते शिव सिंह भूपति कामना फल दे कनक भूधर शिखर वासिनी कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका जय चारुहासिनी दर्शन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्र कले कनक भूधर कनक भूधर कनक भूधर शिखर। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। तो जय माता जी। हम सभी जय माता जी कल के सत्र में सुना भगवान के सुंदर कथा कहा, वही कथा जिससे जीवन की संपूर्ण व्यथा मिट जाती है
उस कथा को हम सब सुन करके परम आनंद लाभ का प्राप्त किए और पुनः हम लोग प्रभु के सुंदर बाल चरित्र एवं मैया के सुंदर भगवती के चरित्र को हम लोग आज सुनेंगे। तो कहते हैं कि भगवान राम जी जब जन्म लिए तो सुनी शिशुरोदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जैसे ही बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी कि सभी रानियां एकत्रित होकर के और समझिए खुशी में आज सब झूम लिए हैं, उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। जहां एक बालक के होने के भी, संतान होने का भी उम्मीद ना हो, वहां एक साथ चार चार प्रकट हो जाए एक साथ, तो भला सोचिए उस जगह की और उस नगर की और उस राष्ट्र की शोभा कितना गौरवशाली हो गया होगा। गुरु वशिष्ठ कह गया हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी ने सभी द्विजों को, ब्राह्मणों को, विप्रों को बुला करके और नंदी मुख श्राद्ध करवाया। कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनके नाम को सुनने मात्र से मंगल ही मंगल होता है, वो ही प्रभु मेरे घर आए हैं। कहा भगवान राम जी मंगल के दिन जन्म लिए थे, मंगल के दिन, और रामचरितमानस का रचना लेखन भी मंगलवार को ही हुआ था। नौमी भौमवार दिसे मासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। दशरथ जी महाराज सभी मागध सूत बंदियों को, गायकों को खूब बधाई दिया। कहा सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा ते नाही। इतना दिए कि जो सक्षम नहीं हो पाए ले जाने के लिए, जरूरत से अधिक दिया। कहा अयोध्या में आज के जैसा आनंद पूर्व में कभी देखा नहीं गया था, न सुना गया था। कहा इतना ही नहीं, भगवान जब अवतार लिए तो सूर्य भगवान भी दर्शन करने के लिए लालायित हो उठे, क्योंकि राम जी सूर्य कुल में अवतार लिए तो स्वाभाविक है सूर्य भगवान रथ आरूढ़ होकर के और दर्शन करना चाहे। लेकिन माताओं बहनों, कोई बालक अगर जन्म लेता है तो देखेंगे कि 1 महीने 25 दिन तक घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकालते हैं लोग। बच्चे छोटे बच्चे हैं तो घर में ही रहेंगे, वे गोदी में रहेंगे, बाहर नजर लग जाएगी आदि आदि। इसलिए कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया अपने कुमारों को, बालकों को बाहर नहीं निकाल रही है। और सूर्य भगवान की किरणें तो घर के अंदर आ नहीं सकती है, सूर्य भगवान दर्शन कैसे करेंगे। तो कहते हैं 1 महीना तक सूर्य भगवान एक ही जगह पर रुके रह गए। कहा कि 1 महीना रात्रि हुई ही नहीं, दिन ही दिन रह गया। गोस्वामी जी कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा, मारा मन जाने को, रथ समेत रवि था के ओ। इसलिए निशा कवन विधि हो, मास दिवस कर दिवस वहा, मर्म न जाने कोई। ये मर्म किसी ने नहीं जाना। कहा क्यों नहीं जाना भाई, अगर रात न हो दिन ही दिन रह जाए तो क्या पता नहीं चलेगा।
लेकिन कहा कि इतने लोग उत्सव समैया में व्यस्त हो गए, इतने अयोध्या में कहते हैं कुमकुम जो था का कीचड़ लग गया था, चंदन कुमकुम का कीचड़ इतना ज्यादा उड़ाया गया, अबीर गुलाल। और 1 महीना तक तो बधैया सोहर बजते ही रह गया था। इसलिए सब लोग भूल गए कि समय क्या है, समय को ध्यान ही नहीं दिए। 1 महीना बीत गया भैया, रथ समेत रवि था क्यों निशा, थक गए पर रात्रि नहीं हो रही है। बाद में लल्ला का दर्शन हुआ सूर्य भगवान को। तो आज भी अयोध्या में सूर्य कुंड है दर्शन नगर में। कहते हैं सूर्य कुंड में दर्शन करने से, स्नान कर लेने से शरीर के आधे व्याधि रोग सब समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का रहस्य है। भोलेनाथ मैया पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं राम जन्म का। मैया से कहते हैं भोले बाबा कि यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। और देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। इस रहस्य को कोई जान ही नहीं पाया। और ऐसा महोत्सव कि सुर मुनि ऋषि देवता जो भी आए थे वो सब दशरथ जी के भाग्य की सराहना करते करते थक नहीं रहे हैं। धन्य हो दशरथ जी, 60,000 वर्ष के उम्र में आपको, ये चौथे पर में आपको 4 पुत्र हुआ है। तो कहते हैं भोलेनाथ की एक बात बताऊं देवी, हमने चोरी किया था। बोले बाबा आप चोरी किए थे? बोले हाँ। बोले वो कैसे? और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहाऊं निज चोरी। सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा दृढ़ मति तोरी। का कैसे? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। काग भुसुंडी जी के साथ हम चोरी किए। बोले कैसा? बोले जब राम जी जन्म लिए तो हम लोग दर्शन करना चाहते थे, तो हम लोग क्या किए कि हम, शंकर जी कह रहे कि मैं और काग भुसुंडी जी यानी कौआ, काग भुसुंडी जी दोनों चुपके से अयोध्या नगरी में जाकर राम जी का दर्शन करना चाहते थे। पर बात गड़बड़ तब हुई जब हमें कोई दर्शन करने ही नहीं दे रहा था, मना कर दिया सबने कि नहीं जा सकते हो। तब हम लोगों ने सोचा कुछ अलग रूप बनाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ मदारी बन गए। भगवान भोलेनाथ मदारी बन गए, काग भुसुंडी जी को बना लिया चेला। काग भुसुंडी जी बोले कि आप मदारी क्यों बन गए, कुछ और बन जाते। बोले इसलिए क्योंकि हमारे पास वो सामग्री है जो मदारियों के पास लगभग होता है, वो आधा से ज्यादा हमारा पास है ये है। तो बोले क्यों? बोले सांप है, बिच्छू है, मृगछाला है, जटा है, मदारी यही सब तो दिखाता है। तो एक चीज की कमी है। बोले बीन ले लेंगे, वही सांप दिखाते फिरेंगे, दर्शन होगा राम जी का। तो किसी प्रकार से भोलेनाथ गए, ज्योतिषी भी बने उसी में। अनेक कथा है। दर्शन किए, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन हरु राती। इस प्रकार से कुछ दिन बीता, कोई जान ही नहीं पाया कि दिन कब हुआ, रात कब हुआ।
अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद घंटी का निशान दबा करके बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो भजन के पास पहुंचेगा और आप सुनेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल करण अर्जुन झा ब्रदर्स।